हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, आप सफलता की तरफ अपना धीरे धीरे आप सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे और आपका सफलता एक न एक दिन पूर्ण जरूर हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं आज पंचवर्षीय योजना का पार्ट 4। हमने 1, 2 और 3 पार्ट इसका बना चुके हैं और आज पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जाएगी। पार्ट 4 पढ़ते ही पंचवर्षीय सारी योजना समाप्त हो जाएगी और पंचवर्षीय योजना से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पंचवर्षीय योजना का इन 4 क्लास से बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, पंचवर्षीय योजना से सारे क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आता है। तो आइए देखते हैं आज इसका पार्ट 4 पंचवर्षीय योजना का। तो पहले तो ये हमने पढ़ा चुकी 6वीं पंचवर्षीय योजना तक हम पढ़ा चुके थे, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था और उसमें नाबार्ड जो 1882 में जिसका स्थापना हुई थी शिवरमन समिति के द्वारा, उसका स्थापना भी 1882 में हो चुका था। गोविंद सिंह तालु उसके अध्यक्ष थे। अब आइए देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने 3 वीडियो इसका बना दिया है, जिसने नहीं देखा हो वो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपकी पूरा पंचवर्षीय योजना कवर हो जाए, एक एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो आइए देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने 3 वीडियो बनाने के बाद मैंने ये चाहा कि आज के वीडियो शॉर्ट रहे, जिससे आपकी जो 4 पार्ट में बने हैं वो सारी चीजें कवर हो जाए, क्वेश्चन एक भी न छूटे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना से इसका उद्देश्य। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, पहले तो ये सोचिए कब से कब तक चली थी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था ये कब से कब तक चली थी। तो ये चली थी 1980 से 1985 से 1990 के बीच में। कब से चली? तो 1985 से 1990 के बीच में चली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना थी? 7वीं। इसका पूछता है उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता इसका उद्देश्य था। और इसमें 1885 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई थी। जो आज हम लोग घर पाते नहीं है सरकार की तरफ से आवास, वो यहीं से चालू हुई थी 1985 से इंदिरा आवास योजना। उसके बाद में आई ग्रामीण युवाओं रोजगार संबंधी चीजें 1989 में। तो ये था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, 7 से बहुत कम ही प्रश्न पूछे, ज्यादा से ज्यादा ये इंदिरा आवास योजना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अवकाश। ये कौन सा अवकाश था? तो ये तीसरा अवकाश था। आप चीजों को रिवाइज करते हुए इस क्लास में चलेंगे, जो पिछली चीजें आप भूल गए हैं उसको आप यहाँ रिवाइज कर लेंगे। ये कौन सा अवकाश है? तीसरा था। पहला कब हुआ था? तो 66 से 69 के बीच में पहला हुआ। दूसरा कब हुआ? तो वो 78 से 80 के बीच में हुआ। और ये तीसरा 1990 से 92 के बीच में हुआ। कौन सा ये अवकाश था? तो ये तीसरा अवकाश था। इस अवकाश में घटनाएं क्या क्या हुई, क्या क्या इसमें हुआ संबंधित चीजें। तो पहले तो ये हुई 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। क्या हुआ? इसमें सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद में आइए देखते हैं 1991 में ही, किसमें? 1991 में भी भुगतान संतुलन समस्या का भी समाधान किया गया। तो ये जो 2 चीजें हुई। उसके बाद में आइए विश्व बैंक 1945, ये इससे रिलेटेड है। विश्व बैंक की स्थापना भी आप लोग जानिए 1945। कभी कभी पेपरों में रहता है 1944। क्या रहता है? 1944। दोनों में एक ही ऑप्शन में रहेगा, तो जो रहेगा आप उस पर टक लगाइएगा। अगर दोनों रहेगा तो 1945 पर लगाइएगा, ठीक है। तो ये है अवकाश से संबंधित। आप लोग एक चीज बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था है? ये पेपर में कई बार सवाल आ चुका है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग ये जानिए कि अर्थव्यवस्था कैसी है। 1991 में बंद अर्थव्यवस्था थी। क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद खुली अर्थव्यवस्था बनी। मतलब 1991 तक भारत की बंद अर्थव्यवस्था थी और अब खुली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 1991 के बाद से भारत खुली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। उससे पहले क्या थी? तो ये बंद अर्थव्यवस्था थी। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं अब पंचवर्षीय योजना।
जो जो जिसका सिर्फ अभी जो बची हुई योजनाएं हैं, 8वीं योजना है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं, 12वीं है, इन चारों योजनाओं से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसका उद्देश्य क्या क्या था। ये चीजें केवल पूछेगा और कुछ इससे ज्यादा संबंधित चीजें नहीं पूछेगा। तो मैंने वही वही चीजें लिखा दी है। जैसे पूछेगा कि 8वीं जो थी ये वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए क्योंकि इसमें उद्देश्य था मानव विकास का। क्या था उद्देश्य? था इसका मानव विकास का। और पेपर में कई बार चीजें पूछी गई है, पेपर में कई बार चीजें ये पूछी गई है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना, या कह लीजिए सबसे सफल योजना कौन सी थी, तो वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 12 योजनाओं में सबसे सफल योजना मानी जाती है ये 8वीं योजना। कौन सी योजना सबसे सफल मानी जाती है? तो 8वीं योजना। पेपर में कितनी बार पूछा है कि सबसे सफल योजना कौन सी थी, तो आप लोग टिक लगाएंगे 8वीं योजना। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो वो थी तीसरी योजना। उसमें क्या क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, उसके बाद में भयानक भारत में सूखा पड़ा था, उसी में जवाहरलाल की मृत्यु हो गई थी। ये 4-5 घटनाएं थी जिससे तृतीय सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। तो ये पिछले क्लास की रिवीजन हो गया आपका, नए क्लास का होगा कि सबसे सफल कौन सी योजना है, तो ये सबसे सफल है 8वीं योजना। इसका उद्देश्य क्या है? मानव विकास। क्या उद्देश्य है? मानव विकास। आ जाते हैं, देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थिरता के साथ विकास। इसमें मानव विकास, इसमें स्थिरता के साथ विकास। पंचवर्षीय योजना 9, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है पंचवर्षीय योजना 10, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? समावेशी विकास। इसमें मानव विकास था 8 में, और 10 में था समावेशी विकास। तो ये चीजें हो गई 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आ जाते हैं जो पेपर में कई बार पूछा गया है, 11वीं और 12वीं का उद्देश्य क्या था। और इसमें मुझे लगता है 50% बच्चे जो कंफ्यूजन होते हैं, उसका एक ही कारण है कंफ्यूजन होने का। उसका ये कारण है कि इसमें जो चीजें दी हुई है वो समान रूप से दी गई हैं। आप देख रहे हैं कि ये 11वां उद्देश्य और 12वां उद्देश्य जो है ये दोनों एक समान ही है, क्योंकि इसमें देखिए तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। क्या है? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास है। और यही इसका भी देखिए तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास। इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे सतत शब्द का प्रयोग किया गया है। इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास है, लेकिन इसमें तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास है। केवल इसमें एवं के जगह पे सतत शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, और ये दोनों कंफ्यूजन देते हैं पेपर में, इसलिए आप लोग ध्यान कर दीजिएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सतत की तरफ अग्रसित थी। तो ये दो जो कंफ्यूजन थे वो मैंने आपको बता दिया कि पेपर में आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजन में आपको फंसाएगा, ठीक है। आप लोग इसका ड्यूरेशन समय जानते ही है, जो इसका था वो 1900, ये जो इसका ड्यूरेशन था ये 2012 से 2017 इसका टाइम काल था। उसके बाद में जो इसका टाइम काल था वो था 2007 से 2012, ठीक है। तो ये 11, ये 12, ये आपका हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा और आराम से चीजों को देखते हुए याद करते हुए चलिएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूरे जो चारों पांचों पार्ट है मैं उसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, और सारी चीजें आपको साथ में इंक्लूड करके सारी चीजों को आपको मैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में, ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ। आप लोग उसको आराम से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सबसे असफल योजना कौन सी थी। तो आप लोग क्या बताएंगे पेपर में? वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत में सूखा पड़ा, जवाहरलाल की मृत्यु हुई। इन कारणों की वजह से सबसे असफल योजना मानी जाती थी तीसरी। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा कि
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, क्योंकि ये प्रथम थी इसलिए इसको पूछेगा। तो आप लोग बताएंगे 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। प्रथम का उद्देश्य भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा, इसका उद्देश्य क्या था। तो उस समय पहली बार हुआ था तो उसमें कृषि, सिंचाई, यातायात संबंधित चीजों का उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद में आ जाइए दूसरी पंचवर्षीय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के दृष्टिकोण से है, क्योंकि इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे। जो पेपर में कई बार पूछा गया है कि 3 लौह इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे, तो वो पंचवर्षीय योजना थी 2। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 3 लौह इस्पात कारखाने बनाए गए थे, राउरकेला, भिलाई और उसके बाद में दुर्गापुरा। राउरकेला उड़ीसा से संबंधित था, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल से संबंधित था और भिलाई छत्तीसगढ़ से संबंधित था। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कहां स्थित था, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद तृतीय हमने पढ़ाई दिया सफल थी। चौथे से कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसके चौथे से पहले एक जो घटना हुई वो था अवकाश। फिर से तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में अवकाश, ये सारी चीजें अवकाश के समय में क्या क्या हुआ, जो उस समय भारत के हरित क्रांति के जनक, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो उन्हें उनका नाम क्या था आप लोग बताइएगा कमेंट में। और मैं बता देता हूँ विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग को बनाया गया था। और भारत के हरित क्रांति के जनक आप लोग, मैं ही बता देता हूँ, स्वामीनाथन को बनाया गया था, MS स्वामीनाथन को बनाया गया था। वरना आप लोग कहेंगे कि कमेंट तो आप लोग नाइस अच्छा करते ही हैं, लेकिन आप लोग पढ़ाई से भी संबंधित चीजों को करिएगा, कहाँ गलतियां रहती हैं, क्लास कैसी लगती है, ये सारी चीजें आप लोग इंक्लूड करके कमेंट करिएगा जरूर। उसके बाद में आ जाते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो पहली बार ये कहा गया कि गांव को बैंक की तरफ लेकर चलते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है किसका कितना योगदान रहेगा बैंक में, तो 50% जो था वो केंद्र का उसमें सहयोग रहेगा, और जो स्पॉन्सर है जो लेकर जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि RBI होगा या ICC हो गया या फिर अदर सारे बैंक या पंजाब होगा, तो उनका योगदान, स्पॉन्सर का योगदान कितना होगा, तो 35% होगा। और जिस राज्य में लगाया जाएगा उसका 15% योगदान रहेगा। तो ये, और 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका आय 50 करोड़ से अधिक रहा था। तो ये 4 सारी चीजें हो गई। उसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी योजना पूर्ण रूप से पूरी नहीं चली। तो ये 5 नाम थे, इसका 5वीं पंचवर्षीय योजना है, मगर ये 5 वर्षों तक नहीं चली थी, ये सिर्फ 4 वर्षों तक चली थी। तो ये 74 से 78 चली। उसके बाद में सरकार आई, मोरारजी देसाई PM बने, और इसको ये समाप्त किया गया 2 साल के लिए, ये दूसरा अवकाश हुआ। तो 1980 तक, 78 से 80 के बीच में ये दूसरा अवकाश हुआ। उसके बाद में 80 से 85 फिर आए राजीव गांधी की जब सरकार आई, तो फिर पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। ऐसे ही पंचवर्षीय योजना चली ही आई। उसके बाद में मैंने 6वीं पंचवर्षीय योजना जो आई उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। है पेपर में बहुत बार पूछा गया है। शिवरमन समिति की सुझाव पर वो नाबार्ड की स्थापना की गई। 7वीं से मैंने सारी चीजें आपको बता ही दी है। अवकाश कब हुआ मैंने वो चीजें बता दी। उसके बाद में आप लोग ये जो यहाँ कंफ्यूजन होता है ये मैंने बता दिया कि 11वीं और 12वीं में जो कंफ्यूजन होता है यहाँ तीव्र रहता है और बाकी सारी चीजें समान रहती है। तो ये लोग आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। सबसे सफल कौन सी थी, तो सबसे सफल थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। और एक क्वेश्चन और पूछता है सर्वाधिक वृद्धि दर, तो उसमें रही थी वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो ये सारी चीजें आपकी होगी पंचवर्षीय योजना से संबंधित। सारी एक एक क्वेश्चन को मैंने कवर करते हुए 4 पार्ट में चला कि एक भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आपसे छूटे ना। किसी भी पेपर में बैठिएगा इससे बार पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। पेपर में सही से तैयार करके जाइएगा, ये भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी ये रही पंचवर्षीय योजना की सीरीज, आज समाप्त होती है। सारी पंचवर्षीय योजना को मैंने आपको बार बार रिवाइज कराते हुए चीजें चली। हर
पार्ट में मैंने कई क्वेश्चन को रिपीट किया कि जिससे आपका जो पंचवर्षीय योजना है वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयार होता चले, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर ये रही मेरी आज से खत्म हुई पंचवर्षीय योजना, कल मेरी अगली टॉपिक पे क्लास आएगी। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार बनाया पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी, क्योंकि ये अंत था पंचवर्षीय योजना का। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना न भूलना। हम आपको मिलते हैं कल अगले सीरीज के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।